और महादेव जी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। तो अब महादेव जी राम जन्म के बाद प्रभु की बाल लीलाओं के दर्शन करवाते हैं और माँ पार्वती को कहते हैं कि ओरहु एक कहु निज चोरी, कि पार्वती आज मैं पहली बार किसी के सामने अपनी चोरी का बखान कर रहा हूँ। किसका बखान कर रहा हूँ? चोरी का। माँ पार्वती सोचे कि ऐसी कौन सी चोरी कर ली प्रभु ने। बोले प्रभु क्या चोरी किया, काहे की चोरी की, जरा हमें भी वर्णित करके बताइए, हम पर भी कृपा कीजिए जो आपने अपने जीवन में चोरी की है। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, हे गिरिजा हे पार्वती अपनी मति को दृढ़ करके उस चोरी के विषय में वृतांत सुनिए। तब अपनी चोरी के विषय में महादेव जी बताते हैं कि जब रघुनाथ ने अवतार लिया था तब मैं आपसे बिना बताए भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए चला गया था। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया, बाल स्वरूप धारण करके आए, तब मैं बिना बताए उस बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए चला गया। मैं तुम्हें बताकर नहीं गया। और महादेव जी एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण के भी बाल रूप के दर्शन किए हैं और राम के भी। और आप जानते हैं जो महादेव जी हैं वो जब समाधि में बैठते हैं तो भगवान के पूर्ण अवतार का कभी स्मरण नहीं करते, वो हमेशा बाल रूप का स्मरण करते हैं। किस रूप का स्मरण करते हैं? बाल। बस मन में ये विचार करके समाधि लगा लेते हैं कि भगवान ठुमक ठुमक चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि राम जी पैरों में पैजनियां पहनते थे और प्रभु चलते थे तो पैजनियां बाजती थी, और जब पैजनियां बाजती थी तो शंकर जी का जो हृदय है वो पुष्प की भांति खिल जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था, आनंद में गदगद हो जाते थे कि मेरे राम जी मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ये प्रतीत होता श्री महादेव जी को। तो वो हमेशा से ही बाल स्वरूप के दर्शन करते थे। तो यहाँ अपनी चोरी के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि देवी हमने तुम्हें इस चोरी के विषय में नहीं बताया था, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण था। माँ गिरिजा ने पूछा कि क्या कारण था कि आपने इस चोरी के विषय में मुझे नहीं बताया, आपने बिना बताए आप भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए, तो क्यों गए? तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी अब की बार में मुझे भय ये था कि उस समय जब भगवान दंडकारण्य की लीला कर रहे थे, आपने दर्शन किया, आपने संशय किया, आपके मन में मोह जागृत हुआ, और जब मोह जागृत हुआ तो क्या हुआ? आपको अपना शरीर त्यागना पड़ा और दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। वो कथा आपने सुनी है। अगर उस समय में तुम्हें बताकर चला जाता कि मैं भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करने जा रहा हूँ तो हो सकता था उस समय जब राम जी बड़े थे तुमने संशय किया, लेकिन अब की बार भगवान छोटे से बच्चे बनकर कौशल्या की गोदी में अटकेलिया कर रहे थे, कहीं ये देखकर तुम्हें संशय ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं गया। उस समय तो संशय किया, तुम्हें शरीर त्यागना पड़ा। इस समय अगर बाल स्वरूप के दर्शन कराने मैं तुम्हें ले जाता तो अटकेलिया तुम देखती, उसकी बाल लीलाएं अगर देखती तो तुम्हें फिर से संदेह हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से संशय हो और तुम फिर से अपना शरीर त्यागो। इसलिए देवी मैं तुम्हें लेकर नहीं गया। तो ये कारण था कि भगवान शिव माता पार्वती को बिना बुलाए